हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नेहा और उसकी दुनिया में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में भुट्टे हैं और इन भुट्टों के दाने में निकाल रही हूँ। काफ़ी नरम भुट्टे हैं, ये बहुत ज़्यादा नरम है। तो काफ़ी सारे दाने मैंने निकाल लिए। फिर मुझे ध्यान आया कि क्यों ना चलो इसका वीडियो बनाया जाए। तो ये जो भुट्टे हैं इनके दाने निकालने के लिए मैं पहले बीच की 2 या 3 रो के दाने निकाल लूँगी। उसके बाद थोड़ा सा दाने निकाल पाना इजी हो जाता है, क्योंकि यदि मैं एक ही रो के दाने निकालूंगी तो वो बार बार दाने टूट जाते हैं। भुट्टे असल में बहुत ही ज़्यादा नरम और कोमल है और इन्हीं भुट्टों से रेसिपी बनेगी। इस रेसिपी के लिए हमें कोमल दाने ही चाहिए होते। तो आप समझ गए होंगे कि मैं भुट्टे के किस बनाने की बात कर रही हूँ। तो इसके लिए मुझे बहुत बारीकी से नरम हाथों से दाने निकालने हैं। तो मैंने, आप देख रहे हैं, 3-4 रो ले लिए, कभी इधर का दाना कभी उधर का दाना। तो ऐसे आड़ा तिरछा करके मैं ये दाने पूरे निकालूंगी। और जैसा अभी आपने देखा, दाने इतने ज़्यादा नरम हैं, बिल्कुल दूध के दूध हैं। इवन कुछ दाने तो निकालने में ही टूट जा रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको निकालते हैं। एक तरीका और होता है कि आप इन भुट्टों को किसनी से कीस लें, पर वो थोड़ा सा मुझे टफ़ लगता है और उसमें काफ़ी सारा भुट्टा ख़राब भी हो जाता है, बस ऊपर के दाने आ पाते हैं। इसमें क्या है कि थोड़ा सा जो नीचे का रेशे वाला हिस्सा है वो भी आ जाता है। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा कीस और थोड़ा सा खिला भी बनता है और टेस्ट भी ठीक रहता है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो पाचक भी ज़्यादा होता है। तो ये देखिए, मैंने बीच की जो लेयर निकालनी थी 2-3, उसके बाद में फटाफट से इसके दाने निकाल पा रहे हैं। तो यदि आप निकाल पाएँ तो अच्छी बात है, नहीं यदि आपसे बनता है तो आप इसको किसनी की सहायता से कीस भी सकते हैं। तो इसको अच्छे से हम सारे भुट्टों में से दाने निकाल लेंगे। यहाँ मैंने 5 से 6 भुट्टे लिए हैं, मीडियम साइज़ के भुट्टे हैं और दाने बहुत ज़्यादा इसके नरम है, बिल्कुल ही दूधिया है ये। तो इस प्रकार से मैं इसको यहाँ पर निकाल ले रही हूँ और निकालने के बाद मैं इसको सारे दानों को इकट्ठा कर लूँगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको निकालने के बाद मुझे इसको मिक्सर में क्रश करना होगा। यदि आप मिक्सर में नहीं करना चाहते तो अगला ऑप्शन आपको मैंने बताया कि आप मिक्सी का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए, सारे दाने मैंने निकाल लिए हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसे मिक्सर में पीस भी लिया है। तो इस तरह से कुछ तैयार हुआ है। अच्छा, मिक्सर में पीसते समय मैं एक बात ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा बारीक इसको नहीं करना है, हल्के थोड़े दाने भी उसमें दरदरे से रहने देंगे। थोड़ा मोटा ही हम इसको पीसेंगे और पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। आपको थोड़ा सा मिक्सी में पीसने में दिक्कत ज़रूर होगी, लेकिन पानी आप बिल्कुल ना डालें। यदि आपके भुट्टे ताज़े हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और नमक डाल दिया था, आधी चम्मच, और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। ये जो मेरा पिसा हुआ मटेरियल तैयार हुआ था उसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा नमक डाला है और अच्छे से उसको मिक्सअप कर दिया है। अब इसको मैं क्या करूँगी कि इसमें मुझे पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। एक लंबी तपेली में मैंने इसे रख लिया, तो एक बड़ी कटोरी भर के ये तैयार हो गया है। ये देखिए, मैंने कुकर में पानी तैयार कर लिया है। थोड़ा सा पानी मैंने ज़्यादा रखा है नीचे, क्योंकि अंदर हम पानी रख ही नहीं रहे हैं। तो कुकर में पानी रखा है और इसको प्लेट से ढक कर मैं अब इस कुकर को गैस पर रख दूंगी और इसे मैं होने दूंगी कम से कम 10 मिनट। तब तक मैं तैयारी कर लेती हूँ कि छोंक के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर बिल्कुल हरा धनिया, देसी धनिया जो होता है वो धनिया मैं लेकर आई हूँ। और ये देसी धनिया में आप देख रहे हैं कि धने भी लगे हुए हैं। तो ये धने इस कीस के में 4 चांद लगाने का काम करते हैं। ये देखिए, ये धने के दाने आप देख पा रहे होंगे कितने प्यारे दिख रहे हैं, और जितने दिख रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी है। तो चलिए, इन धने के दानों को हम तोड़ लेते हैं, क्योंकि इनकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। और कुछ थोड़ा सा देसी धनिया भी हम निकाल लेते हैं। तो ये सारा हमने बघार का सामान निकाल लिया। सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया है थोड़ा सा ये जो धना दाने अभी मैंने आपको दिखाए थे वो ज़ीरा। अब ये है थोड़ी सी सौंफ मैंने बहुत कम ली है, यदि आपको भाती है तो आप डालें, स्किप भी कर सकते हैं। हरी मिर्च हमने यहाँ पर ले ली है, कुल 2 हरी मिर्च ली है, 1 तेज पत्ता और कड़ी पत्ता हमने लिया है, उसके बाद राई और हींग। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हमारी जाएंगी छोंक में। और इसके साथ ही कुछ मसाले हमको और भी डालने हैं। उसमें हमने लिया है थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक हमने पहले भी डाल दिया है। हमने ली है लाल मिर्च, उसके बाद धनिया पाउडर, इसके बाद हमने लिए कश्मीरी लाल मिर्च हल्के से कलर के लिए, और हल्दी पाउडर। तो इस प्रकार से ये 5 चीज़ें हमने ले ली। अब ये हमारा पूरा मटेरियल जो है इसके छोंक के लिए तैयार हो चुका है। तो इस प्रकार से हमने सारा कुछ तैयार कर लिया है। इसे यहाँ हमने प्लेट में व्यवस्थित रख लिया है। और चूँकि अभी कुकर हो रहा है, कम से कम 1 विसिल होना ज़रूरी है, तब तक मैं 1 कप कॉफ़ी पीती जाती हूँ, क्योंकि भैया एनर्जी तो चाहिए ना। तो
अब हम कढ़ाई में डाल रहे हैं लगभग 2 चम्मच तेल, और यहाँ पर मूंगफली का तेल मैंने लिया है। आप भी चाहे तो मूंगफली का तेल ही ले सकते हैं, काफ़ी टेस्टी लगता है। तो जो सारा सामान हमने तैयार किया था वो अब हमको लगेगा। और यहाँ हमारा कीस तैयार हो चुका है जो हमने कुकर में रखा था। ये देखिए कुछ इस तरह से हल्का सा ये फूल गया है, लेकिन ज़्यादा नहीं फूलता, ये बहुत थोड़ा सा फूलता है और अच्छी तरह से पक चुका है कुकर में। तो अब कढ़ाई में हमारा तेल गर्म हो रहा है। गर्म होने के बाद थोड़े से मैंने राई के दाने और डाल के देखे हैं कि ये तेल गर्म हुआ है या नहीं हुआ है। तो अब मैंने राई डाल दी है, तेल अच्छे से हमारा गर्म हो चुका है, राई तड़क रही है। अब राई के बाद में इसमें ठीक से राई हो जाने के बाद में इसमें हमारा जो बाकी सामग्री थी वो डालूँगी। तो ये मैंने डाल दिया तेज पत्ता, और इसको थोड़ा सा मैं चला दूँगी। अच्छे से तेल गर्म हो जाना चाहिए हमारा। तो ये तेज पत्ता भी हमारा लगभग हो ही गया है। अब जो हींग और जीरा हमने इसमें डाला, हींग जीरा के बाद एक खड़ी मिर्च और कड़ी पत्ता, अदरक, वो सारी सामग्री, धना, ये सारा कुछ मैंने डाल दिया। अच्छे से मैं इसको सतल लूँगी। तो ये ठीक से मैं इसको सेक रही हूँ मसाले को। और हरी मिर्च को मैं, आप चाहें तो उसमें रखें वरना अलग हटा दें। ये मैं बाद में सर्व करने के लिए मैंने निकाल रही हूँ इसको। अब मैंने इसमें थोड़ी सी ये लाल मिर्च डाली है, जो आप चाहें तो डालें, अदरवाइज़ स्किप कर दीजिए। कभी कभी हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो मैं ये लाल मिर्च डालती हूँ। तो आपको यदि लगता है तो आप खड़ी लाल मिर्च डालिए, अदरवाइज़ ठीक है। तो ये हमारा बाकी मसाला हो गया जो हमने निकाला था। अब जो कीस हमने तैयार किया था कुकर में, उसको हमने निकाल के इसमें डाल रहे हैं और अच्छे से हम इसको मिक्सअप कर देंगे। ठीक से मिक्स करने के बाद हम इसे कुछ देर तक सिकने देंगे, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको थोड़ा सा भाप से सेकें। तो इस तरह से मैंने एक कटोरा ढक दिया, इसके ऊपर मैं अधिकतर कटोरा ढकती हूँ। तो 2-3 बार इसको थोड़ी थोड़ी देर में हम खोल के चलाएंगे। कम से कम इस तरह से हम इसको 5 मिनट सेकेंगे। 1-1, 2-2 मिनट में हम इसको भाप देंगे और फिर खोल के हम इसको सेकेंगे। जहाँ तक हो सके कढ़ाई आप मोटी वाली लें। देखिए कितना अच्छा सिका है, ये नीचे से बिल्कुल ब्राउन ब्राउन हो गया है। ये देखिए जैसे मैं पलट रही हूँ तो आप देख पा रहे होंगे, और काफ़ी खिला खिला बना है। जब तो ये जो हम मिक्सर में जो दाने पीस के करते हैं तो ये थोड़ा सा खिला खिला ही बनता है। तो एक बार मैं और इसको थोड़ा सा ढक देती हूँ और थोड़ा और 2 मिनट के लिए और सिकने देती हूँ। तो अब ये इस तरह से कुछ हमारा कीस तैयार हो रहा है। अच्छे से इसको फिर से मैं मिक्सअप करती हूँ। और हमने हल्का सा, आप चाहें तो इसमें बहुत 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 थोड़ी सी आप शक्कर भी ऐड कर सकते हैं, और अदरवाइज़ यदि आपको ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। देखिए कितना खिला खिला सा ये हमारा कीस तैयार हुआ है, और इसको अच्छे से मैं एक बार और मिला दूँगी। तो जो भी मसाले हमने डाले थे और जो भी हमने इसमें सारे इंग्रेडिएंट डाले, वो सारे अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए और ये ठीक से गर्म हो जाए और भाप से पक जाए। तो इस तरह से कुछ इसका कलर आ रहा है, थोड़ा ब्राउनिश ब्राउनिश नीचे से होता जा रहा है जैसे जैसे सीख रहा है। कभी यदि ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि अभी भी ये नीचे जल रहा है या बार बार लग रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा तेल और साइड से ऐड कर सकते हैं। तो ये गया इसमें हरा धनिया, और देखिए हरा धनिया जाने के बाद इसकी इतनी शानदार खुशबू आ रही है कि मैं बता नहीं सकती आपको। तो चलिए अब हमारा कीस खाने के लिए तैयार है। इसे सर्व करते हैं नींबू हरी मिर्च के साथ। आप चाहें तो इसमें टमाटर और प्याज वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं चूँकि श्रावण चल रहा है तो ये कीस जितना टेस्ट लगेगा उतना मैंने इसके साथ प्याज सर्व नहीं किया है। तो ये बहुत टेस्टी कीस तैयार हो चुका है। तो चलिए बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और आप और कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।